श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे सत्यनारायण व्रत कथा विधि सावधानी। ये श्रृंखला का ये छठा प्रवचन। तो अब तक आप लोगों ने सत्यनारायण व्रत कथा के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक तक ये कथा सुनी। जब सूत जी ने बताया ऋषियों से कि भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से ये कहा कि हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई भी मनुष्य ये सत्यनारायण व्रत करेगा, उसी क्षण उसी समय उस मनुष्य के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। तब ऋषियों की जिज्ञासा सत्यनारायण व्रत में विशेष तौर पर बढ़ गई। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे प्रभु, आप हमें बताइए कि उस ब्राह्मण के कहने पर किन किन लोगों ने ये सत्यनारायण का व्रत किया और उन लोगों को सत्यनारायण का व्रत करने का फल क्या प्राप्त हुआ। हमारी जिज्ञासा इस व्रत में और बढ़ गई है, ये ऋषियों ने कहा। तो यहाँ तक हमने दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक तक ये कथा सुनी थी। अब यहाँ से सत्यनारायण व्रत कथा के दूसरे अध्याय के 16वें नंबर के श्लोक से ये कथा आगे सुनेंगे। अब कथा में बहुत रहस्य आने वाले हैं, शास्त्र कहता है। कथा सुनिए। सूत जी ने कहा, श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर वो गया। प्यास से व्याकुल होकर वह लकड़हारा उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर उस ब्राह्मण को प्रणाम करके उस ब्राह्मण से बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। अब वो ब्राह्मण श्रेष्ठ उस लकड़हारा से कहता है। विप्र बोला, विप्र ने कहा, यह श्री सत्यनारायण व्रत है जो सब मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य इत्यादि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह लकड़हारा
नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूँगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त किया। तत्पश्चात वो प्रसन्न हृदय से उसने पके हुए केले, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लिया और फिर वो अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को उपभोग करके वह अंत में श्री वैकुंठ धाम चला गया। अब इस अंक में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय सुना दिया। इस अध्याय में कुल 27 श्लोक है। अब इसके आगे की कथा हम आने वाले प्रवचनों में सुनेंगे। अब देखिए, आप लोगों ने अगर इसमें कुछ नोटिस किया हो, कुछ आप लोगों का इस कथा के दरमियान कुछ खास विशेष बात पर ध्यान गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। इसलिए मैंने बोला था सावधानी से सुनना है, श्रद्धा से सुनना है। देखते रहिए। इस अंक में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।